गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डील करने जा रहे हैं ब्लड प्रेशर। लास्ट टॉपिक हमारा जो कार्डियक आउटपुट था, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है? कार्डियक सिस्टम का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मीनिंग मैं पहले भी ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ कि प्रेशर एक्सर्ट ऑन दी वॉल ऑफ दी ब्लड वेसल्स। क्या होता है, इधर देखिए आप, एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ये हार्ट है अपना, इस हार्ट का जो आपका ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका आयोटा निकल रहा है। आयोटा, ये आयोटा आपकी एक मेजर आर्टरी है। जब आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल जिस समय कॉन्ट्रैक्शन करता है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो ज़्यादा मात्रा में यानी ब्लड का जो मोर अमाउंट जो है वो आपका आयोटा के अंदर जाता है, और वो जो अमाउंट है वो अमाउंट के ब्लड का जो अमाउंट है वो क्या करता है, आपकी इस आयोटा की दीवारों पर या आर्टरी की दीवारों पर प्रेशर जनरेट करता है। और उस ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। यानी कि आपका प्रेशर एक्सर्ट ऑन दी वॉल ऑफ दी ब्लड वेसल्स। आपकी ब्लड वेसल्स की दीवारों पर ब्लड के द्वारा डाला गया प्रेशर क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। ये जो ब्लड प्रेशर होता है आपका, ये दो होता है, एक तो होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जब भी आपका ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है हार्ट का, उस दौरान क्या होता है, जो ब्लड आपका आयोटा के अंदर जाता है और इसकी यानी कि आर्टरी की दीवारों पर जो प्रेशर लगाया जाता है, जो मैक्सिमम प्रेशर लगता है, वो प्रेशर कहलाता है आपका क्या, सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर। यानी व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट पुश ब्लड इनटू द आयोटा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को आयोटा में पुश करता है, उस समय जो प्रेशर लगता है वो प्रेशर कहलाता है आपका क्या, सिस्टोलिक। जो कि नॉर्मली होता है आपका कितना, 120 mm ऑफ Hg, या फिर इसको किलो पास्कल में हम 16 किलो पास्कल बोलते हैं। हालांकि ये जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल, ये अभी लेटेस्ट रिसर्च के अंदर इसको चेंज कर दिया गया है और ये 139 तक भी नॉर्मल बीपी कहलाता है। ठीक है, 139 mmHg तक। दूसरी चीज़ नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, व्हेन कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। देखना, दो वर्ड होते हैं, एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। सिस्टोल क्या था, जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, दैट इज सिस्टोल प्रोसेस। जब आपका हार्ट रिलैक्सेशन की तरफ बढ़ेगा वो कहलाता है आपका क्या, डायस्टोल। यानी व्हेन कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, यानी जब हार्ट कंप्लीट डायस्टोल यानी कंप्लीट रिलैक्सेशन की तरफ बढ़ेगा, जब हार्ट कंप्लीट रिलैक्सेशन की तरफ बढ़ेगा, उस दौरान भी क्या होता है, आपकी इस आर्टरी के अंदर, इस आयोटा के अंदर ब्लड उपस्थित रहता है और उस ब्लड के ऊपर जो इस या आर्टरी की दीवारों से जो प्रेशर लग रहा है, जो मिनिमम प्रेशर लग रहा है, वो कहलाता है आपका क्या, डायस्टोलिक प्रेशर, जो कि होता है आपका कितना, 80 mm ऑफ Hg या फिर 11 किलो पास्कल। ठीक है, यानी कि जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो मैक्सिमम प्रेशर लगेगा इधर दीवारों पर, वो तो है आपका सिस्टोलिक। और जब ये हार्ट रिलैक्स होकर यहाँ पर जो ब्लड उपस्थित है इसमें, क्योंकि रीगर्जिटेशन नहीं होता, ध्यान रखना, जो ब्लड का रीगर्जिटेशन बैक फ्लो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आयोटिक वाल होता है। इस कारण से क्या होता है, ब्लड इसी के अंदर रहता है और उस समय जो प्रेशर लगता है आर्टरी की दीवारों पर, वो है आपका डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, अब देखिए इधर, अब जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस देखने को मिलता है हमें, कि ये 120 आता है, ये 80 आता है, तो जो डिफरेंस जो हमने को देखने को मिलता है, ये कहलाता है आपका क्या, पल्स प्रेशर। पल्स यानी कि पल्स प्रेशर इक्वल टू सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो डिफरेंस है वही आपका क्या कहलाता है, पल्स प्रेशर कहलाता है। ठीक है, अब एक और चीज़, जो इलास्टिसिटी ऑफ आर्टीरियल वॉल जो रहती है, आर्टीरियल वॉल के अंदर जो इलास्टिसिटी रहती है, यही बीपी मेंटेन करने का काम करती है। क्योंकि देखिए, जितनी बड़ी आर्टरी रहेगी, जितनी लार्ज आर्टरी रहेगी, उस आर्टरी की दीवारों के अंदर क्या होता है, इलास्टिक टिश्यूज पाए जाते हैं, इलास्टिक टिश्यूज पाए जाते हैं, और इसी कारण से उस आर्टरी की इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, तो अपन बात करें इलास्टिसिटी ऑफ आर्टीरियल वॉल। आर्टीरियल कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इलास्टिक टिश्यू इन आर्टीरियल वॉल, स्पेशली इन लार्ज आर्टरी। यानी लार्ज आर्टरी के अंदर ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, इलास्टिक टिश्यूज पाए जाते हैं। इसी वजह से जब यहाँ से प्रेशर लगता है तो आर्टरी का क्या होता है, डायलेशन हो जाता है, और डायलेट होती है किसके कारण, इलास्टिक टिश्यूज के कारण। लेकिन क्या होता है, यही इलास्टिक टिश्यूज जब आपकी क्या बोलते हैं, जब यहाँ से प्रेशर नहीं लगता, यानी कि जब रिलैक्सेशन कंडीशन में हार्ट जाता है, उस समय क्या होता है, ये आर्टरी की दीवारें वापस अपनी कंडीशन में आने की कोशिश करती है, यानी इलास्टिसिटी उसी को बोलते हैं। ये इलास्टिक टिश्यू यहाँ पर काम करते हैं, ये एक बार डायलेट होने के बाद अपनी नॉर्मल कंडीशन में आना,
जितनी ज़्यादा मात्रा में इलास्टिक टिश्यू पाए जाएंगे उतनी ज़्यादा मात्रा में वो डायलेशन होगा, उतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो लार्ज आर्टरी जितनी भी रहती है उनके अंदर इलास्टिक टिश्यूज़ की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए कहते हैं कि इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है किसके अंदर, लार्ज आर्टरी के अंदर। और यही क्या करती है, बीपी मेंटेन करने का काम करती है, और यही जो आपकी इलास्टिसिटी जो वापस कॉन्ट्रैक्ट करके अपने कंडीशन में लाती है, यही डायस्टोलिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है अपने वो है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग बीपी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके बीपी को बताने का काम करते हैं कि बीपी आपका बढ़ा है या बीपी कम हुआ है। ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे बीपी का बढ़ना या घटना वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर। देखिए कुछ फैक्टर्स है आपके, जैसे कार्डिक आउटपुट, दूसरा पेरिफेरल रेसिस्टेंस, और तीसरा जो होता है आपका ऑटो रेगुलेशन। ये 3 प्रोसेस पे डिपेंड करता है। मेनली आपका कार्डिक आउटपुट और पेरिफेरल रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि आपका बीपी अप होगा या डाउन होगा। ठीक है, अब कार्डिक आउटपुट जैसे सबसे पहले अपन बात करें किसकी, कार्डिक आउटपुट की। तो कार्डिक आउटपुट क्या होता है भाई, कार्डिक यानी कि आपका देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है, कार्डिक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेसिस्टेंस, यानी कार्डिक आउटपुट और पेरिफेरल रेसिस्टेंस का इनटू कहलाता है आपका ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब कार्डिक आउटपुट क्या होता है, अपन ने पढ़ा है पहले भी। कार्डिक आउटपुट होता है आपका क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था कि हार्ट के इस एक कॉन्ट्रैक्शन पर, हार्ट के द्वारा कितना ब्लड पुश किया गया, कितना ब्लड बाहर निकाला गया है, वही कहलाता है आपका क्या कहलाता है वो, स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी एक कॉन्ट्रैक्शन पर हार्ट के द्वारा कितना ब्लड बाहर निकाला गया वो कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। और 1 मिनट में हार्ट ने कितनी बार ये प्रोसेस की वो कहलाती है हार्ट रेट, और दोनों का इनटू कहलाता है क्या आपका कार्डिक आउटपुट। यानी कि किसी भी फैक्टर के कारण, जो अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टॉपिक में, कि अगर कोई सा भी ऐसा फैक्टर जो कि आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम या हार्ट रेट को अप एंड डाउन करता है, तो वो भी क्या करेगा, आपकी बीपी को अफेक्ट करने का काम करेगा। सही बात है। तो ये हो गया एक तो कार्डिक आउटपुट। दूसरा होता है पेरिफेरल रेसिस्टेंस। पेरिफेरल रेसिस्टेंस क्या होती है, जो स्मॉल आर्टरीज रहती है, यानी हाथों और पैरों में जो स्मॉल आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई करने का काम कर रही है, अब वो क्या करती है, उस ब्लड को वापस सर्कुलेट करके अपनी हार्ट तक भेजने का काम करती है। और जो उनकी जो क्षमता है वो कैपेसिटी कहलाती है कि आपकी पेरिफेरल रेसिस्टेंस। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी आर्टेरियोल्स जो रहती है, आर्टेरियोल्स, इस आर्टेरियोल्स की जो मिडिल लेयर होती है आपकी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर को ट्यूनिका मीडिया। ये ट्यूनिका मीडिया किससे बनी होती है, स्मूथ मसल से बनी रहती है। और ये जो स्मूथ मसल से क्या काम करती है, विच रेस्पॉन्स टू केमिकल एंड नर्व स्टिमुलेशन। जैसे अपने को कोई भी केमिकल स्टिमुलेशन मिले या कोई नर्व स्टिमुलेशन मिले ब्रेन से, तो क्या करती है, ये तुरंत रेस्पॉन्स करती है। और ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। यानी पेरिफेरल रेसिस्टेंस यही है कि एक आर्टरी की का क्या होना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना, जिससे क्या होगा, उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ब्लड आगे की तरफ बढ़ता है। और वही कैपेसिटी कहलाती है आपकी पेरिफेरल रेसिस्टेंस, जो कि डिपेंड करती है किसके ऊपर, ट्यूनिका मीडिया, यानी कि स्मूथ मसल्स जो कि क्या करती है, केमिकल और नर्व स्टिमुलेशन को रेस्पॉन्स देने का काम करती है। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें जो होती है, यही आपका बीपी मेंटेन करने का काम करती है। बाई चांस आपकी ये ट्यूनिका मीडिया में केमिकल और नर्व स्टिमुलेशन प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा हो, ट्यूनिका मीडिया क्या करी, यानी स्मूथ मसल्स जो है आपकी ट्यूनिका मीडिया की, वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रॉपरली नहीं कर पा रही हो, तो उस केस में भी अपने को क्या मिलेगा, बीपी चेंजेज मिलेगा। बीपी में क्या होता है, कई बार ऐसी ये रेसिस्टेंस और जो कार्डिक आउटपुट की बात कर रहे हैं, कई बार बीपी अगर बढ़ जाता है किसी व्यक्ति का, बीपी इंक्रीज होता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स रहती है वो अंदर से क्या होती है, इनकी जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स जो है वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, उसमें क्या बोलते हैं, डैमेज आ जाता है। और उनमें इंजरी होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर धीरे धीरे फैट का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, और उस केस में क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस फॉर्मेशन के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब एक आता है आपका क्या, ऑटो रेगुलेशन। थर्ड फैक्टर है ऑटो रेगुलेशन। अब ऑटो रेगुलेशन क्या होता है भाई, ऑटो रेगुलेशन ये होता है कि अपनी बॉडी क्या होती है, ब्लड प्रेशर को और अपने आप, यानी कई सारी जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स अपनी बॉडी में फैली हुई है, वो क्या करती है, अपने बीपी को रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, अगर जैसे कुछ ब्लड वेसल्स डायलेट होने का काम करिए तो कुछ कॉन्स्ट्रिक्ट होने का काम करिए, सही है, कुछ ब्लड को ले जाने का काम करिए तो कुछ लाने का काम करिए। ये प्रोसेस जो होती है
वो प्रोसेस अपनी बॉडी में ऑटोमेटिक चलती रहती है और इसी को अपन बोलते हैं क्या, ऑटो रेगुलेशन। ठीक है।